हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में लेसन 3 उनके दो पॉइंट जो ना किए हैं। आज अपना थर्ड पॉइंट है। लेसन नेम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। इस लेसन के अंदर जो हमारे पास उस अर्ली सोसाइटीज़ के जो सोर्स हैं मेनली वो टेक्सचुअल ट्रेडिशन है। हम यहाँ पर इस लेसन में जो भी पढ़ेंगे वो महाभारत से रिलेट होगा, वो धर्मसूत्र धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग होगा, या फिर मनुस्मृति में क्या कुछ लिखा है, इनमें से पढ़ करके आर्कोलॉजिस्ट ने हमको एविडेंस दिए हैं। तो इसी सीरीज में अपना आज सेकंड पॉइंट, थर्ड लेसन, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटी 600 BC टू 600 AD। ये आप मत बोलना कि 1200 ईयर्स के बीच की हिस्ट्री हम जो है ना पढ़ रहे हैं, और हमारा जो सोर्स है वो मेनली यहाँ पर टेक्सचुअल ट्रेडिशन है। वैसे तो एंशियंट हिस्ट्री को जब पढ़ा जाता है तो उसके सोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस और टेक्सचुअल ट्रेडिशन। यहाँ हम टेक्सचुअल ट्रेडिशन को पढ़ करके उस टाइम के लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले बताया था कि 20th सेंचुरी के सेकेंड डिकेड तक हिस्टोरियन का मेन एम जो हिस्ट्री लिखने का होता था वो रूलर्स की अचीवमेंट होती थी। बट आज जो हिस्टोरियन हैं, स्कॉलर हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि उस टाइम की ऐसी सोसाइटी जो बॉटम पर रहती थी, जिनके बारे में बहुत कम लिखा गया है, चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे वो इंस्क्रिप्शन में हो, और या फिर कॉइन्स में हो, जिनके बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं लिखा गया, उनकी पोजीशन उस टाइम की सोसाइटी में कैसी रही होगी, ये हम जो है ना पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट है सोशल डिफरेंसेस। मेन पॉइंट जो है सोशल डिफरेंसेस, इसके फिर दो सब पॉइंट हैं। तो यहाँ सोशल डिफरेंसेस धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जो 500 BC में लिखे गए थे, ऑलमोस्ट 500 BC के आसपास धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र लिखे गए थे। उनके आइडियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि वहाँ पर सोसाइटी में 4 वर्णा सिस्टम थे। सबसे हाई रैंक जो मिला हुआ था वो ब्राह्मण को मिला हुआ था। सबसे नीचे का जो रैंक था वो शूद्र, जिसको हम अनटचेबल्स कहते हैं, इनको मिला हुआ था। तो उस टाइम सोशल डिफरेंसेस थे। ये आज हमारे पास जो एविडेंस हैं वो कहाँ से मिले हैं? मैंने पहले ही बताया था, टेक्सचुअल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, और उसमें से भी मेनली महाभारत या फिर धर्मशास्त्र धर्मसूत्र के अकॉर्डिंग, या फिर मनुस्मृति में बताती है। तो यहाँ पर धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ये बताते हैं कि उस टाइम जो है ना सोसाइटी के अंदर सोशल डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट, द राइट ऑक्यूपेशन। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जो आइडल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग लोगों को 4 पार्ट में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग कहते हैं कि ब्राह्मणों का जो वर्क था, एक आइडियल जो ऑर्डर माना गया उसके अकॉर्डिंग ब्राह्मणों का जो वर्क था वो क्या था?
स्टडी करना, वेदास के सेक्रीफाइस यानी जो है ना गिफ्ट लेना, हवन यज्ञ वगैरह ये काम करवाना ब्राह्मणों का काम था। क्षत्रिय जो थे इनकी पोजीशन, इनका स्टेटस, इनका रैंक दूसरे नंबर का आता है। इनका काम पब्लिक का प्रोटेक्शन करना, गिफ्ट देना, एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस में आना, वारफेयर में एंगेज रहना, ये इनका काम था। थर्ड जो थे वो थे वैश्य। वैश्य जो लोग थे, वैश्यों में हम किन लोगों को इंक्लूड करेंगे? जो लोग एग्रीकल्चर करते थे, जो लोग ट्रेड करते थे, या फिर जो लोग उस समय डेवलपर्स थे, पेस्ट्रोलिज्म का काम करते थे। फोर्थ पोजीशन यानी सब पे जो बॉटम पे थे वो कौन थे? वो शूद्र थे, जो इन तीनों की सर्विस करते थे। ऐसा ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग माना गया है। ये ब्राह्मणिकल आइडियल के अकॉर्डिंग ये एक डिवाइन ओरिजिन है। डिवाइन ओरिजिन के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर का जो रैंक है वो जो ब्राह्मण है, उसने एक मानव के, ह्यूमन के जो शरीर है उसके अकॉर्डिंग माना है। उनके अकॉर्डिंग जो माउथ है ये ब्राह्मण है, जो सब कुछ सारा सिस्टम इसके अकॉर्डिंग शरीर का चलता है। इसके जो हेल्प करने वाले हैं ये क्षत्रिय हैं, दोनों हाथों को। इसके थाई से लेकर के पेट तक जो हमारा जो पार्ट है इसको जो है ना वैश्य माना गया है। और शूद्रा इसके सबसे नीचे जो फिट है, पैर हैं, इसको माना गया है। ये तीनों की सर्विस करता है, शरीर इसी के ऊपर डिपेंड है। तो ये डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन ओरिजिन, वर्णा ऑर्डर को डिवाइन ओरिजिन माना गया है। ये एक ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी थी। इस डिवाइन ओरिजिन को ब्राह्मणिकल लोगों ने अपने किंगडम में रूलर को फैलाना है। लोगों तक इन बातों का पता भेजना है कि ऐसा सिस्टम आप भी फॉलो करें। तो इस तरह ब्राह्मणिकल सिस्टम उस टाइम धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग बहुत ही पावरफुल था। नेक्स्ट, प्रॉपर सोशल रोल्स। 62 पेज पर एक सोर्स है। ये सोर्स महाभारत के आदि पर्वन से लिया गया है, जो उसका पहला फेज है। यहाँ पर क्या कहता है? प्रॉपर सोशल रोल्स। इस सोर्स में क्या दिया हुआ है कि एक बार एक लव कौन है? एक निषाद, एक हंटर कम्युनिटी से रिलेट लड़का, जिसकी इच्छा है आर्चरी में, वो सीखने के लिए उस टाइम कुरु प्रिंस जो थे उनके गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। द्रोणाचार्य उसको रिफ्यूज कर देता है कि मैं आपको ऐसा अपना पीपल नहीं बनाऊंगा। क्यों? कि तुम मेरे स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। मना करने के बाद वो एकलव वापिस अपनी जगह पर आ जाता है और अपने टीचर की इमेज क्ले से बनाता है, और वो एक बहुत ही स्किल्ड आर्चर बन जाता है। एक बार जब पांडव ब्रदर्स फॉरेस्ट में, वन में घूमने के लिए गए, साथ में उनके अपने डॉग्स थे। उनमें से एक डॉग अलग से निकल गया और उसने उस निषाद को, उस एकलव को देख लिया, जो उस टाइम ब्लैक डियर की जो ना बार्क
पहने अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। उसने भौंकना शुरू कर दिया। एकलव्य ने 1 बाय 1 7 एरो उसके मुंह में डाल दिए और उसका मुंह बंद कर दिया। जब वो डॉग वापिस पांडव प्रिंस के पास जाता है तो वो एकदम अमेज्ड, अचंभित कि ये क्या है। तो एकलव्य जब उनके पास गए, पांडव के पास, तो उसने बताया कि मैंने ये सब कुछ अपने द्रोण गुरु से सीखा है, मेरे जो टीचर वो द्रोण है। इमीडिएट पांडव प्रिंस द्रोण के पास गए कि आपने तो ये ओथ ली थी कि मेरा सबसे धनुषधारी जो मेरा स्टूडेंट होगा वो अर्जुन होगा। अर्जुन ने ये वर्ड्स दोहाना को कहे। दोहाना इमीडिएट एकलव्य के पास गए और ऑनर के फॉर्म में उसने उनका राइट हैंड का थंब की डिमांड कर दी। एकलव्य ने थंब को काट करके इमीडिएट जो है ना द्रोणा को दे दिया। इस तरह अर्जुन, एकलव्य के बाद कह लो कि अर्जुन एक ग्रेट आर्चर बनकर के सामने आया। तो इस सोर्स में द्रोणाचार्य क्या शो करना चाहते हैं कि उसने एक अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम किया है, जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग होता था। नेक्स्ट, नॉन अक्षत्रिय किंग। ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग रूलर जो होते हैं वो केवल अक्षत्रिय ही हैं, अक्षत्रिय ही हैं। बट हमें यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं जहाँ किंग या रूलर नॉन अक्षत्रिय हैं। मौर्य डायनेस्टी के बहुत ही ग्रेट एम्पायर चंद्रगुप्त, अशोका, बिंदुसार को ये माना गया है कि ये ब्राह्मण थे। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इनको ब्राह्मण माना गया है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इनको क्षत्रिय माना गया है, बट ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग इनको ब्राह्मण माना गया है। मौर्य डायनेस्टी के बाद यहाँ पर कणव और शुंगा डायनेस्टी आई, जिसके बारे में हमें ये पता है कि ये ब्राह्मणिकल, ये ब्राह्मण सोसाइटी से थे। तो टॉपिक अपना क्या है? नॉन अक्षत्रिय किंग। कि ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी क्या कहती है, यानी धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र क्या कहते हैं कि किंग जो है वो केवल अक्षत्रिय डायनेस्टी से ही होगा। बट हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जो नॉन अक्षत्रिय थे, जैसे मौर्य डायनेस्टी वाले, कणव और शुंगा। इसके साथ साथ गुजरात के अंदर सक्का डायनेस्टी थी जो 200 AD के आसपास थी, जिनके मेन रूलर रुद्रदामन थे। इनको बारबेरियन कहा है। तो ये भी नॉन अक्षत्रियन थे। इसके साथ साथ हमें दक्कन प्लेटू में एक एम्पायर था जिसको हम सातवाहन कहते हैं। सातवाहन जो रूलर थे वो ब्राह्मण थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी तो खुद ये कहते हैं एक इंस्क्रिप्शन में कि मैं अक्षत्रिय लोगों को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। तो इस तरह हम 600 BC से लेकर के 600 AD तक कुछ ऐसे रूलर्स और डायनेस्टी पाते हैं जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग नहीं थे, जो अक्षत्रिय नहीं थे। इसमें हम मौर्य डायनेस्टी, इसमें हम कणव डायनेस्टी, इसमें हम शुंगा डायनेस्टी, इसमें हम शक डायनेस्टी, इसमें हम सातवाहन डायनेस्टी के एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आज
अपना इतना ही टॉपिक है, केवल 3 पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 3 है और उसका सब पॉइंट है द राइट ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग लोगों को वर्ण सिस्टम में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके बाद प्रॉपर सोशल रोल्स किसने यहाँ पर पे किया है, गुरु द्रोणाचार्य ने, क्या करके, एक लव का राइट थंब लेकर के। नेक्स्ट 3.2 नॉन क्षत्रिय किंग। ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन क्या मानती है कि किंग उस टाइम केवल क्षत्रिय डायनेस्टी से रिलेट होंगे, बट यहाँ पर हमें ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जो नॉन क्षत्रिय थे। उसमें हम मौर्य डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी, उसमें कणव डायनेस्टी, उसमें हम सक्का डायनेस्टी, उसमें हम सातवाहन डायनेस्टी को ले सकते हैं। तो इस तरह आज का अपना ये टॉपिक एंड हुआ। ओके, थैंक यू।